क्या आप शौक रखते हो ऐसी चीज़ों का जो एक्सक्लूसिव होती हैं, हर किसी के पास नहीं होती और स्पेशल भी होती हैं? मैं बात कर रहा हूँ ऐसी गाड़ी की जो कि सड़कों पे ऐसे नहीं कि हर किसी के पास है। एक्सक्लूसिव स्पेशल व्हीकल्स जैसे कि टाटा एल्ट्रोज रेसर, ये हर कोई नहीं लेने वाला। ये बहुत ही सेट ऑफ स्पेसिफिक लोगों को पसंद आने वाला है और शौक रखते हो अगर एक बढ़िया गाड़ी का, एक कार एंथुसियास्ट हो, तो डेफिनेटली एक बार एल्ट्रोज रेसर को चेकआउट ज़रूर करो। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले एल्ट्रोज रेसर के इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, जो कि है R2, जिसकी प्राइस है 10.5 लाख एक्स शोरूम, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है इंक्लूडिंग 360 डिग्री कैमरास, वॉइस इनेबल सनरूफ और ऐसा बहुत कुछ, इवन वायरलेस चार्जर भी है। बाकी जिसका बेस वेरिएंट है उसी के फीचर्स पूरे हो जाते हैं, चाहे LED DRLs हो, चाहे प्रॉपर अलॉय व्हील्स हो, और ऐसा बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस। बताऊंगा एल्ट्रोज रेसर अगर पसंद कर रहे हो तो कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, और अगर एल्ट्रोज रेसर नहीं तो फिर और कौन सी व्हीकल, और अगर एल्ट्रोज रेसर ही या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी तो कहाँ से लेनी है जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस, जल्दी से जल्दी डिलीवरी, सब कुछ मिल जाएगा और अच्छी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस भी मिलेगी। ये बहुत रेयर होता है टाटा मोटर्स के शोरूम में, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी हैव द एल्ट्रोज रेसर R2। अब शुरू करते हैं इसके ओवरऑल चीज़ों के बारे में। देखो एल्ट्रोज रेसर कैसे अलग है, सबसे इंपॉर्टेंट आया था इसका पावरफुल इंजन। 120 PS एंड 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ही कमाल का एक इंजन हो जाता है। तो कार एंथुसियास्ट को सबसे पहले उसकी पावर परफॉर्मेंस तो पसंद आती है। हाँ, मैं मानता हूँ वो उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, 3 सिलेंडर है, थोड़ी वाइब्रेशंस और नॉइज़ जनरेट करता है, बट स्टिल जो नॉइज़ है वो कईयों को तो अच्छी लगेगी, बिकॉज टर्बो चार्जर की नॉइज़ कईयों को अच्छी लगती है। बट हाँ, इंजन भी 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ जनरेट करता है, कईयों को वो थोड़ा सा बॉदर कर सकता है। बट पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आवाज़ करता है कोई बात है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अब ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी है, तो उसका एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि हाईवेज पे, यानी कि जब ज़्यादा स्पीड पे होते हो तो एक फिर भी वाइब्रेशंस और रिफाइनमेंट थोड़ी मतलब वाइब्रेशंस कम होती है, रिफाइनमेंट बेटर हो जाती है। शुगर है 5 स्पीड नहीं है, थैंक गॉड। अब मैनुअल ट्रांसमिशन से ज़्यादा तो कार एंथुसियास्ट को मैनुअली पसंद आएगा, बट चलो ये तो अब इंजन ट्रांसमिशन हो गया। बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, बड़ा सारा टाटा का जो नया लोगो है वो वाला, क्योंकि अब एम्बेडेड आ गया, पहले सिल्वर फिनिशिंग सामने आती थी, अब आप सारी गाड़ियों में वही देखोगे। उसके साथ साथ आपको मिल जाती है मिनिमलिस्टिक ग्रिल, जो कि एल्ट्रोज की स्टैंडर्ड है। 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, ये एक नई चीज़ है, ये R2 वेरिएंट में आता है। और साथ में मिल जाती है आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप फॉर लो बीम। हाई बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर नहीं है, नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस मिलेगा। बल्ब है और एक पोजीशन लैम्प भी है, बल्ब है आपके इंडिकेटर के लिए। नीचे देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प भी ऑफर किए गए और साथ में LED DRLs दिए गए हैं। तो ये सारा सेटअप मिल जाता है। यूजुअली गाड़ियों में या तो फॉग लैम्प आजकल मिसिंग हो रहे हैं या फिर पोजीशन लैंप्स नहीं आते, तो इसमें ऐसा है कि आपको हर एक चीज़ के लिए सेपरेट लाइट मिल रही है। और ये जो पूरा ह्यूमैनिटी लाइन डिज़ाइन है, ये ज़रूर हर किसी को पसंद आता है एल्ट्रोज में स्पेसिफिकली। ओके, फ्रंट लुक की कैसा लग रहा है इसका लुक, कमेंट करके बता दो। अब ये चीज़ अच्छी लगती है कि रेसर में आपको बोनट का कलर डिफरेंट, जैसे ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है ये वाइट और ब्लैक में, ऑब्वियसली और कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। बट बाकी कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि कलर्स में थोड़ी रेसर वाली वो फील आती है ना। वाइट में रेस कार इतना मज़ा नहीं आता। साथ में आपको देख सकते हो कि स्ट्राइप्स आपको जो है वो रेसिंग स्ट्राइप्स जो है वो पूरी पीछे तक नज़र आएंगी, और साथ में ऑब्वियसली आपको यहाँ पर वॉइस इनेबल सनरूफ भी मिल रही है। बट पहले हम साइड प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप साइड की तरफ आएंगे तब आप देख पाएंगे रेसर की बैजिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, और साथ के साथ आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं विद फ्रंट डिस्क ब्रेक कैलिपर्स। अब यहाँ पर क्या है कि कलर नहीं है ब्रेक कैलिपर्स, डिस्क ब्रेक तो है बट कैलिपर्स का कलर सिल्वर ही है, तो ये भी थोड़ा सा चेंज कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। गुडियर की तरफ से टायर है 185/60 R16 की आपको टायर प्रोफाइल मिल जाती है। अब क्योंकि हैचबैक है तो यहाँ अलग से क्लैडिंग नहीं है, व्हील आर्क नॉर्मल ही रखा गया है। इंडिकेटर थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि यहाँ पर दिया गया, ये ऐसे लगता है कि आपने बेस वेरिएंट ले लिया, तो अगर ये भी ORVM पे होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बल्ब सेटअप है बाय द वे। 360 डिग्री कैमरास हैचबैक में बहुत ही रेयर है, तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का लेफ्ट कैमरा यानी कि साइड कैमरा, उस तरफ ऑब्वियसली इसका राइट कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। देखेंगे तो क्लैडिंग काफ़ी ज़्यादा दी गई है सेपरेट अलग से, दैट्स नाइस। बड़ा सारा चंकी डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, रूफ रेल्स नहीं है, क्योंकि अगेन ये एक हैचबैक है। ब्लैक डॉट आपको ऊपर तो मिलता है, ये नीचे भी मिलता है, ये एल्ट्रोस की निशानी है, बट रेसर में स्पेसिफिकली ड्यूल टोन थोड़ा सा और उठकर आ रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लैक अलॉय व्हील्स। अब यहाँ पर डोर हैंडल एक यहाँ हो गया, और एल्ट्रोस में क्या है कि डोर हैंडल पीछे वाला साइड पे दिया गया है। अब मेरे ख्याल से स्विफ्ट चेंज हो गई है, उसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं बची जिसमें आपको यहाँ पर मिलता हो। हैचबैक्स में, प्रीमियम हैचबैक्स में यहाँ पर किसी में भी आपको नहीं मिलता है डोर हैंडल, बस यही बची है। 37 लीटर्स की आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ये थोड़ी सी कम लगती है, बट अगेन हैचबैक है, थोड़ी सी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ गई है, तो 165 mm समझ आती है। बट बहुत ज़्यादा अगर आपके शहर में खड्डे, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो थोड़ा सा 165 आपको चुभ सकती है चीज़।
अब रियर से कुछ चेंजेस दिखाता हूँ, फिर इंटीरियर में ना कमाल की एक चीज़ है। रियर से गाड़ी को देखोगे ना तो फील आती है कि पूरा चंकी मटेरियल दिया गया है, जैसे कि बड़ा शार्क फिन इंटीन है, पीछे तक आता है प्रॉपर बड़ा स्पॉइलर है। इवन अगर आप इसकी रूफ भी देखते हो तो रेसिंग स्ट्राइप्स आते आते उसके रेस फ्लैग्स बन जाते हैं। ऊपर से एक वीडियो लगाऊंगा, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। प्लस इस बड़े चंकी स्पॉइलर का बेनिफिट ये मिल जाता है कि ऐसा लगता है कि आपने ना स्पोर्ट्स कार में मॉडिफाई से करवाया, बट जब ऐसी चीज़ें कंपनी फिटेड मिल जाती है तो उसकी क्वालिटी अलग ही होती है, यानी कि काफ़ी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू किसी भी आफ्टर मार्केट। एनीवेज, प्रॉपर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई स्टॉम्प लैंप यहाँ पर हिडन टाइप हो जाता है बिकॉज स्पॉइलर काफ़ी बड़ा है। पीछे आपको वही टाटा का नया वाला लोगो मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो एलईडी आपको स्प्लिट सेटअप में टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस बल्ब में आपको मिलेंगे इसके इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा इस तरफ। एल्ट्रोस की बैजिंग आपको डार्क में दी गई है, शुक्र है शुक्र है ये क्रोम में नहीं है। मैं कहूँगा बहुत ही अजीब लगनी थी तो एल्ट्रोस के आपको डार्क में मिल जाती। ये स्टिकर के पीछे इसका लोगो है, अब इसको रहने देते हैं कवरिंग को, बिकॉज किसी की गाड़ी है ना, अब क्यों ख़राब करनी। यहाँ पर आपको आई टर्बो प्लस का बैच मिल जाता है बिकॉज अगेन दिस इज द टर्बो चार्ज वेरिएंट। तो टर्बो चार्ज होने का आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कमाल की पावर देखने को मिल जाती है। 385 लीटर्स की बूट स्पेस, बेंच फोल्ड सीट्स हैं, ये एक ड्रॉबैक लगता है मुझे एल्ट्रोज में, 60-40 रेशो में ये स्प्लिट नहीं होती हैं। तो जब अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान रखना तो पूरा ही बेंच फोल्ड करना पड़ेगा, रेदर देन कि चलो 40% फोल्ड कर लिया, 2 जने फिर भी बैठ गए। बट एनीवेज, तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है यहाँ पर। बट बाकी बूट स्पेस ये है कि प्रैक्टिकल मिल जाती है, बड़ा बैग रखना बहुत ज़्यादा आसान है, तो ऐसा नहीं। बट ये मतलब टायर के ऊपर ही थोड़ा सा ज़रूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सही प्लेसिंग रखी गई है बूट स्पेस की, बस वो थोड़ा सा वो लगता है 60-40 रेशो। बाकी तो क्वालिटी तो बढ़िया है, टाटा ने पार्ट्स वगैरह में तो काम किया ही है। एल्ट्रोस, टियागो, टिगोर, हैरियर सफारी और इवन ऑफ कोर्स नेक्सॉन, इनमें बिल्ड क्वालिटी को बेटर किया गया है फिट एंड फिनिश फाइन से। अभी बस एक सर्विस थोड़ी सी और बेटर हो जाए ना, कि पार्ट्स में कोई दिक्कत ना आए, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस खत्म हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। पर चलो अब इंटीरियर चलते, बिकॉज मैंने बताया था ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब इंटीरियर, एल्ट्रोज रेज़र की ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा एसेंट्स आपको दिए हैं, जिससे आपको फील होता है कि आपने कुछ अलग से वेरिएंट लिया है। जैसे कि ऑरेंज एसेंट्स यहाँ, एसी वेंट्स उधर भी, नीचे भी, इवन सीट्स के ऊपर भी प्रॉपर रेसिंग स्ट्राइप्स दी गई हैं। स्टिचिंग भी आपको ऑरेंज कलर की दी गई है। ऑरेंज इन्होंने मेजरली अपना सिग्नेचर कलर रखा है फॉर द एल्ट्रोज सीरीज़। और इतना ही नहीं, इवन इसके हेडरेस्ट के ऊपर भी रेसर की बैजिंग है, अगले वालों में, पीछे नहीं है। बट ओवरऑल सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और हटकर लगती हैं। जिन लोगों को पता है, वही चीज़ होती है ना कि जिन लोगों को वो गाड़ी पसंद आती है या वो चीज़ें पसंद जो हर किसी के पास ना हो, उनके लिए एल्ट्रोज रेसर बहुत बढ़िया रहती है। बिकॉज एल्ट्रोज रेसर ऐसे नहीं है कि आपको हर जगह दिखने वाली है, ये बहुत ही सेट स्पेसिफिक लोगों को पसंद आएगी, वो इसे डेफिनेटली परचेज करेंगे। मतलब जिसका मन आ गया वो तो इसे खरीद लेगा ही लेगा। ओके, बात करते हैं एल्ट्रोज की। प्रॉपर बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है, एम्बेडेड है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर इधर भी देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ स्टारी एलिमेंट ज्वाइन किए गए, जिससे अगेन काफ़ी ज़्यादा उठकर फील आती है। ग्लव बॉक्स का डिज़ाइन हिडन रखा गया और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स है, और हिडन कंपार्टमेंट्स के साथ साथ प्रॉपर डिवाइडेड है। नोटपैड रखने की जगह अलग, पेन रखने की 2 रखने की जगह है। कप होल्डर भी बन जाता है, इसको अगर आप खोल लेंगे तो यहाँ पर कप्स भी रख पाएंगे। नीचे तक पीछे तक स्टोरेज और 2 कंपार्टमेंट्स दिए। तो एल्ट्रोज में टाटा कंपनी ने तो कमाल की यूटिलिटी स्पेसेस दी है, मतलब 10 ऑन 10, मतलब 10 से भी ज़्यादा नंबर दे सकता हूँ। तो यूटिलिटी स्पेसेस में मैं उससे ज़्यादा नंबर देता। वायरलेस चार्जर आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है। इधर देखेंगे तो ऑटोमेटिक एसी का बटन है, सारे कंट्रोल्स इस तरफ है। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, और यही सेम आपको नेक्सॉन, हैरियर, सफारी तक में यही मिलती है। अब देखो उसके 2 चीज़ें होती हैं। जिन्होंने लोअर गाड़ियाँ लेनी है, जैसे कि ये हो गई, नेक्सॉन हो गई, वो कहते हैं यार हमारे पास मतलब सफारी और हैरियर वाली स्क्रीन है। बट जिन्होंने हैरियर और सफारी ली वो कहते हैं यार हमारे में भी वही स्क्रीन है, नेक्सॉन में भी वही स्क्रीन है। तो वो दोनों तरफ डाइस ही चलता है। बट इसकी वजह से ना कॉस्ट कटिंग काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज एक ही तरह का प्रोडक्ट आप सारे में लगा रहे हो तो बल्क में आप बना पाते हो, तो आपको थोड़ी सी प्राइस कम पड़ती है और उसके बाद में भी ईजी रहता है। बट इसमें भी ना एक चीज़ क्या होती है, मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने टाटा हैरियर परचेज़ की। तो जब उन्होंने परचेज़ की, यहाँ पर जब वो 360 डिग्री कैमरा ऑन करते थे ना, जैसे इसमें भी आता है, तो यहाँ पर गाड़ी बन के पता कौन सी आ रही थी, सफारी। तो उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने जब सॉफ्टवेयर चेक करवाया, वो कहते हैं कि यार हाँ हमारे पास जो है वो अभी सफारी का सॉफ्टवेयर है, हैरियर के अकॉर्डिंगली अपडेट कर देते हैं। उन्होंने हैरियर के अकॉर्डिंगली अपडेट किया, जब गाड़ी उसके घर आई वापस से सारे चेंजेस करवा के, तो जब 360 डिग्री कैमरा ऑन किया तो वहाँ नेक्सॉन बनने आने लग गई। तो ये चीज़ें भी ख़राब लगती हैं, ये टाटा पता नहीं कब सुधारेगा। तो वो बेचारे के साथ ये भी बड़ा बुरा ही हुआ एक तरीके से। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि स्क्रीन शेयरिंग जब करते हैं तो बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है।
अब इसके साथ साथ पेयर करते हैं इसको क्लस्टर, जो कि डिजिटल रखेगा, सारी ऑप्शंस यहाँ आती हैं, ड्राइव मोड्स भी हैं, कंपास यहाँ पर आता है, नेविगेशन के साथ साथ मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल हमेशा सामने रहती है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। जो चीज़ देखना चाहते हो अलग अलग तरीके से देख पाते हो। क्रूज़ कंट्रोल भी आप यहीं से एक्टिवेट जो इसका कर पाओगे। लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील है जहाँ पर आपको प्रॉपर ऑरेंज स्टिचिंग दी गई है, टाटा का बड़ा सारा लोगो आपको नया वाला ऑब्वियसली वो मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने बताया, रिवर्स आपको इसका पीछे पड़ता है इस तरीके से, तो वो भी बढ़िया रहता है। और उसके साथ साथ प्रॉपर आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइडिंग है और इसमें स्टोरेज भी है, हालांकि बहुत थोड़ी है बट एटलीस्ट है। कप होल्डर बड़े यहाँ पर दिए गए हैं और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको मैनुअल IRVM, प्रॉपर LED लाइट्स, दैट्स नाइस। उसके साथ साथ आपको मिल जाता है सनरूफ का कंट्रोल जो कि वॉइस इनेबल्ड भी है। इधर अनफॉर्चुनेटली कोई मिरर नहीं है, बट इधर देखोगे तो आपको एक मिरर मिल जाता है। लाइट सेपरेटली नहीं दी है, लाइट यही वाली रहेगी, बट चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कॉस्ट कटिंग नहीं है जिसको मैं ज़्यादा बुरा मानूँ। मेन तो है कि जिनको सनरूफ चाहिए उनके लिए R2 वेरिएंट बहुत परफेक्ट रहता है। अब R2 में और क्या क्या है देखो, R1 पहले से फीचर रिच गाड़ी है, नो डाउट वो बेस वेरिएंट है, लेकिन उस बेस वेरिएंट में भी आपको सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो एलॉय व्हील्स हो, बड़ी स्क्रीन हो, 8 स्पीकर सिस्टम हो, वो बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है, हामन गार्डन का, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं लिस्ट आपके लिए पूरी लगाऊंगा यहाँ पर। बट R2 में स्पेसिफिकली बात करें तो वॉइस इनेबल्ड सनरूफ है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर ऐड होता है, 360 डिग्री कैमरा होता है, एक्सप्रेस कूल का बटन यहाँ पर ऐड हो जाता है, जिस तरीके से इसको करोगे तो विंडोज़ को थोड़ा डाउन करके फुल AC ब्लास्ट पे कर देता है ताकि जल्दी से जल्दी आपकी गाड़ी ठंडी हो। उसके बाद विंडोज़ को अप भी कर देता है। अभी हम इसको नहीं चाहिए हमें, तो बंद कर देते हैं, अभी नहीं चाहिए हमें। तो ये फीचर आपको R2 में मिलता है। बाकी आपके लिए लिस्ट लगा देता हूँ कि R1 जो कि 9.5 लाख का है उसमें क्या है, R2 जो कि 1 लाख एक्स्ट्रा देके ये सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, और R3 जिसमें 50,000 और ऐड करके आप कुछ और एडिशनल फीचर्स भी ले पाते हो। तीनों वेरियंट्स लगा देता हूँ और अभी थोड़ा सा रुक के बताता हूँ कि कौन सा वेरियंट बेस्ट है। पहले रियर सीट्स चेक कर लेते हैं, आ जाओ। रियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बताता हूँ क्या। वो ये है कि थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, टाइट हो जाता है। तो जैसे क्योंकि एक तो गाड़ी पूरी ब्लैक है, ठीक है, लेकिन उससे फ़र्क पड़ जाता है। प्लस सनरूफ होने की वजह से यहाँ पर हेडरूम भी थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। वैसे तो सनरूफ यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है, बट स्टिल क्योंकि ये पूरा कर्व्ड मिल जाता है, जो कि शायद कैमरे पे उतना अच्छा ना है, बट माई हाइट इज़ 5'9", तो हेडरूम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो जो अगर मेरे से कोई लंबा है, जो कि काफ़ी लोग होंगे, और अगर कोई टर्बन पहनता है तो वो तो पीछे ऐसे ही बैठेगा। तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लीजिए कि हेडरूम ऑलमोस्ट ना के बराबर बचता है आपके पास। सीट पॉकेट्स हैं, प्रॉपर नी रूम है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, और साथ में लेग रूम भी ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि 3 लोग फिर भी बैठ पाते हैं, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद, मतलब इतनी कम होने के बावजूद भी हम काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया, जिसकी वजह से 3 लोग बैठ पाएँ। लेग्स तो सबकी आ जाएंगी, शोल्डर्स थोड़े से ब्रिस्क कर सकते हैं, प्रॉपर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली कप होल्डर्स नहीं है यहाँ पर। कप होल्डर्स के लिए आपको साइड पे ही अपने कप्स रखने पड़ेंगे, जो कि उतना ज़्यादा सेफ है नहीं, बट हाथ में रखो तो आई थिंक बेटर रहेगा। रेयर AC वेंट्स हैं, टाइप A पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, नॉट सो फास्ट नॉट सो स्लो, मीडियम चार्जिंग स्पीड आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। बाकी आप इन वेंट्स को ऑब्वियसली बंद भी कर सकते हो, यहाँ से इनको एडजस्ट भी कर सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। और क्या होता है, प्रॉपर हैंडल्स हैं, 2 हेडरेस्ट हैं। पीछे लाइट की कमी आपको डेफिनेटली महसूस होने वाली है, क्योंकि एक तो पहले ही डार्क है और पीछे अलग से कोई लाइट नहीं दी गई है अनफॉर्चुनेटली, तो वो थोड़ा सा आप मन में रख के चलो। बाकी जो फ्रंट की सीट्स हैं उनकी जो सीट बेल्ट्स हैं वो हाइट एडजस्टेबल हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और अच्छा लगता है कि जो ये लेदरेट फिनिशिंग है, मतलब इससे थोड़ी प्रीमियम टच आ रही है, तो बुरा बस स्पेस और लाइट लगी है, उसके अलावा सब बढ़िया मस्त मक्खन। अब एल्टोस का एक चीज़ जो मुझे कम अच्छी लगी वो है कि जो डोर है ना ओवरऑल ये थोड़ा छोटा है, यानी कि जब आप इसको खोलते हो तो अंदर जाके बैठना है, और जो ओवरऑल फ्रेम है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से बैठना पड़ता है, ठीक है, ये एक बुरी चीज़ होगी। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 90 डिग्री डोर्स। तो यहाँ पर एल्टोस में आपको कंप्लीट 90 डिग्री डोर्स मिलता है, जैसे पूरी ओपन हो जाती है, तो फिर भी कंपैरेटिवली बैठना आसान हो जाता है। सोचो अगर ये 90 भी ना होते और ऊपर सिर भी लगता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता बैठ। मेरी हाइट को देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं एवरेज हाइट में कंसिडर करता हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा होगा तो वो पीछे बैठना थोड़ा अवॉइड करेगा। अब आता है मेजर क्वेश्चन कि क्या हमें एल्ट्रोस परचेज करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखो, एल्ट्रोस रेसर के साथ आप एक एक्सक्लूसिविटी फील तो ज़रूर करोगे, स्पेशल ज़रूर फील करोगे। कार एंथुजियास्ट के लिए तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है अनडाउटेडली, बट एक चीज़ मन में ज़रूर सोच के चलें कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर हम इसे अब i20 N-Line के साथ कंपेयर करें, क्योंकि उससे तो सस्ती ही है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी देखें तब भी सस्ती पड़ती है। और इनफैक्ट अब अगर आप इसे स्टैंडर्ड बलिनो के साथ कंपेयर कर रहे हो या ग्लैंजा के साथ करो तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगी। फीचर्स भी ज़्यादा है, पावरफुल टर्बो इंजन मिल जाता है,
तो उन चीज़ों को सबको कंसिडर करते हुए आई थिंक एल्टोस रेसर बिल्कुल सही प्राइस्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके लिए मिल जाता है। जिनको वो चीज़ें नहीं चाहिए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब ऑफ कोर्स ऐसे आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते हो, यानी कि सीधा नेक्सॉन पे भी जंप कर सकते हो। आप कंपैरेटिवली आपको वहाँ फीचर्स कम मिलेंगे बट एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। अब आपकी डिमांड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ज़्यादा फीचर्स, पावरफुल इंजन, एक नॉर्मल डिसेंट साइज़ गाड़ी चाहिए या फिर ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए। उस अकॉर्डिंगली मेरा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर एल्टोस रेसर पसंद आ रही है तो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। और रही बात वेरिएंट कौन सा लेना, तो मेरे हिसाब से बेस लो 9.5 या फिर सीधा टॉप लो, बीच में मत फंसना। बिकॉज क्या है, प्राइस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता सेकंड और थर्ड मॉडल में, कि R2 और R3 में सिर्फ 50,000 का फ़र्क है, लेकिन उसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं और वो सारे फीचर्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं डेली लाइफ में। तो जब आप ऑलरेडी 11 लाख एक्स शोरूम लगा रहे, मतलब 10.5 लगा रहे हो, तो 11 लाख एक्स शोरूम लगा लो, ताकि आपको कभी मन में ना रहे कि आपने एक मिडल वेरिएंट लिया तो आपने टॉप ही लिया। तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, पैसे बचाने ही है तो फिर बेस ले लो, बिकॉज बेस में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से R1 या फिर R3। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। दिस वाज द एल्टोस रेसर। और साथ के साथ और कौन सी गाड़ी आपको देखनी रहती है अभी, नीचे कमेंट करके बता दो कि और किस गाड़ी के इस तरीके का वेरिएंट एक्सप्लेन देखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।